the question given in homework. We are discussing electric field intensity of point charge. If 2 point charges are there, we have to find out magnitude of electric field of both the charges at a particular point, then add them with the law of vector addition. तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर फील्ड आउट पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड विल बी अवे फ्रॉम इट, एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, इसकी फील्ड विल बी टुवर्ड्स इट. इट मींस find out the magnitude of both the charges and then add it. Why I am telling magnitude? Because vector law of addition में magnitude add होते हैं और एंगल देखा जाता है दोनों के बीच में. यहाँ पर you have to be very careful when you find the field of negative charge. You don't put minus. Otherwise, when you are going, otherwise you will, when you add them, it will be zero. Minus means it will have certain direction. That's all. And you have to add with the directions. So A की फील्ड इधर है, B का जो है माइनस मॉड जो है माइनस पे चार्ज पुट किया यहाँ पर है ना, इट विल बी कंप्लीट मॉड. तो दिस आल्सो, ये भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये भी मैग्नीट्यूड आ गया. नाउ यू सी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सिंपली ऐड कर सकते हैं. So it will be coming added up together will be 5.4 into 10 to the power 6 along OB. इस तरफ net field will be this side. ठीक है. And force on the charge placed there, यहाँ पर फिर से force निकालना है, यहाँ पे force निकालना है चार्ज पर. तो force का मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले, मॉड क्यू पुट करके, माइनस चार्ज है मॉड पुट कर दो. E net is this, E net is this, charge is this. तो ये चार्ज आ गया. सिंस इट इज माइनस, ये माइनस है, माइनस है कि प्लस है? हाँ माइनस है, माइनस क्यू है. तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल पुल इट दिस साइड और ये नेगेटिव चार्ज विल रिपेल दिस साइड. तो बोथ विल अप्लाई द फोर्स इन डायरेक्शन OA, along OA. इस तरफ लगा रहे फोर्स. ये डायरेक्शन किसकी? OA की डायरेक्शन होगी. वेरी वेरी केयरफुल यू हैव टू बी इन डीलिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. माइनस चार्ज है तभी भी उसकी फील्ड पॉजिटिव निकाल लेनी है, डायरेक्शन के साथ ऐड करना है फिर, है ना. सपोज ये चार्ज को यहां ले आओ, ब्रिंग दिस चार्ज हियर, +3 into 10 to the power -6. तब कितनी आएगी फील्ड एट सेम डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O? तब फील्ड कितनी आएगी, कौन सी डायरेक्शन में आएगी? तो फिर से दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के √2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगी. हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो √2 टाइम्स ऑफ दिस, इसका √2 टाइम्स हो जाएगा. और यहाँ पे अगर ये चार्ज है प्लस वाला, इसकी फील्ड ऊपर आएगी और इसकी फील्ड इधर आएगी. नेट फील्ड ऐसे आएगी बीच में कहीं पर, डायरेक्शन विल बी इन बिटवीन. जब दो वेक्टर इक्वल क्वांटिटी के होते हैं ना, व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल क्वांटिटी, तो उसका जो वेक्टर एडिशन है बीच में आता है, 45 डिग्री पर आएगा, लाइक दिस पैरेललोग्राम लॉ से बोल सकते 45 डिग्री पे. इफ यू शिफ्ट द चार्ज, दिस चार्ज हियर, यहाँ पर इसकी फील्ड इधर होगी, नेगेटिव वाले की इधर होगी, वेक्टर सम विल बी लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, √2 टाइम्स हो जाएगी. आर यू गेटिंग इट? तो या फिर इसको इधर ले आओ, इफ यू ब्रिंग दिस हियर, तब क्या होगा, माइनस वाले की फील्ड नीचे आएगी, प्लस वाले की इधर आएगी, √2 टाइम्स दिस डायरेक्शन में आएगी at 45 degree with this line OB. All right. So
always use vector law for addition, taking the magnitude of both the vector quantities. I told you उसकी magnitude ही रहते हैं under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. a b are magnitude, माइनस नहीं होते, वो magnitude प्लस ही रहते हैं. तो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ट्वाइस हो गई. अगर सपोज इसको प्लस कर दे, इफ इट इज प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, देन व्हाट विल बी द फील्ड एट ओ? ए की फील्ड इधर होगी, बी वाले की इधर होगी. नेट फील्ड विल बी 0. यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी. बोथ विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. यहाँ पे माइनस आ जाएगा, होल थिंग विल बिकम 0. If you put any charge now, charge on the force field is not there, therefore force on the charge will also be 0. दोनों आंसर 0 हो जाएंगे. If you make it plus, ये भी प्लस प्लस, या फिर you make it माइनस, इसको माइनस कर दो, दोनों माइनस है या दोनों प्लस है, तो fields will be opposite at center. दोनों में से एक प्लस एक माइनस है, तो field will be in same direction, will be added up. Got it? अगर समझ में दोनों प्लस होते तब फील्ड 0 होती, दोनों माइनस होते तभी भी 0 होती, और दोनों में से एक प्लस एक माइनस है, तो फील्ड विल बी एडेड अप ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ वन चार्ज, बिकॉज मैग्नीट्यूड में इक्वल है दोनों चार्ज, डिस्टेंस भी इक्वल है, इसलिए सिंपली ट्वाइस हो गया. ऑलराइट, तो दिस वाज द क्वेश्चन ओनली. ये दिया था क्या मैंने? दिस वन वाज गिवन. यस सर. कुछ आया इसका आंसर? ओके, वील डू इट. अभी नहीं, पहले हम लोग लेट अस कंटिन्यू विद द सीक्वेंस. नाउ yesterday we have seen electric field intensity. How do we define it? It is the force experienced per unit positive test charge there, or force experienced by the positive 1 coulomb charge kept there. F upon Q. Q naught is electric field in general. डिफाइन करते हैं. ये फार्मूला यूज करके फिर हमने पॉइंट चार्ज की फील्ड निकाली. दैट कम्स टू बी 1 अपॉन पॉइंट चार्ज की फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. इसकी क्वेश्चंस वी आर कंटिन्यूइंग, वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस. एंड प्रॉपर्टीज देखी थी. फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस have certain properties. They originate from the positive charge and end at negative charge. They originate perpendicular to the charged body. They're continuous throughout and don't cross each other, don't form the closed loop, and they are closer. Field lines are closer or crowding when the field is strong at any point. Certain point पे field बहुत strong है, तो field lines will be close to each other. If field is weak, they will be moving apart. By counting the number of field lines, you can find out the strength of the charge there. ज़्यादा field lines है तो charge strong है वहाँ पर. So now in board examination, they ask you to draw the field lines due to some charge configuration. पहले नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में सिचुएशन दी होगी तुम्हें. फर्स्ट वन इज व्हाट? फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, Q greater than 0, है ना? Q greater than 0, that is, एक मिनट. Q greater than 0 means पॉजिटिव चार्ज है. कैन यू सी? बीच में देखो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर as we have learned, arrows will be outward, so you draw the outward arrows. ये 2 डायमेंशन दिख रही है हमें, but field lines will be
perpendicular to the plane of the paper also, and perpendicular to the charged body in 3 dimension. अगर ये spherical charged body है, in all 3 dimension space में 3D field होगी, यहाँ पे 2D दिख रही है. If charge is negative, these are important. If charge is negative, that means Q is less than 0. Arrow you have to reverse it. Reverse कर दो arrow. I told you negative charge की field की direction at any point. यहाँ पे निकलनी field की direction ऐसे draw कर दो. Arrow towards it. यहाँ पे निकलनी है तो arrow इधर draw कर दो, है ना? तो positive charge की outward, negative charge की inward. Draw the arrow from there towards the charge. इसमें draw the arrow outward. यहाँ पे निकालनी है field. सपोज यहाँ पे field. Draw करो arrow radially, perpendicular to the charge body. All right. So this you have to draw it. This is taken from your textbook. Field due to pair of positive charges. They will ask you to draw the field due to pair of positive charges. So इसमें ऐसे outward again turning हो जाती because it comes, curved lines comes due to the vector sum of the field there. दो charges की field vector sum. Let us see at this point. यहाँ पर arrow is coming like this, है ना? तो why it is so? Because is okay. We'll see उसमें एक positive negative में देखेंगे. Why they are curving? Here we are seeing them. इसमें दोनों positive है. It comes like this. They will not intersect though. यहाँ पे symmetric equal magnitude है. Symmetrically they will be mirror image of each other, है ना? But if one is positive and one is negative, again it will curve like this. They will originate from positive charge and end at negative. लिखा हमने property. They will originate at positive. ये वाला ऐसे जाके आएगा, ये वाला ऐसे आएगा, like this, ठीक है? Now question is there, why the field यहाँ पर ऐसा क्यों है? Arrow is why this यहाँ पर it is going like this. Vector sum up to, या इसकी field देखो ऐसे आएगी और इसकी ऐसे आ जाएगी. तो दोनों का जो वेक्टर सम होगा like this, ऐसा. वेक्टर सम will be both the fields. नेगेटिव की हमने पढ़ा, नेगेटिव की टुवर्ड्स होती, पॉजिटिव की आउटवर्ड होती. तो दोनों का नेगेटिव की इधर फील्ड इधर आ रही है, पॉजिटिव की आउटवर्ड है, दोनों का वेक्टर सम ऐसे आएगा. तो वहां पर ऐसे एरो है. यहाँ पर निकलना है तो ऐसे ड्रॉ करो, ये इधर और इसका इधर. तो ये वेक्टर सम विल बी लाइक दिस. At particular point, draw the arrow, it will give you the net field at that point. So therefore, according to vector law, they will curve. It at any point, it will be the field due to the two. It will be the field due to the two charges. Net field due to two charges. All right. You can see these charges. These fields boards में they ask you to draw. ठीक है? Pair of charges में एक positive एक negative, one positive, one negative. यहाँ पे अगर दोनों minus कर देंगे तो if you do both the minus, then arrow will be reverse. Arrow reverse कर दो दोनों अगर minus है तो. All right. What about uniform? This is not uniform field. इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है ना? यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड वीक है. यहाँ पर फील्ड वीक होगी, यहाँ पर स्ट्रांग होगी, यहाँ पर फर्दर. इट इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. ऑल आर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. बट यूनिफॉर्म फील्ड में एवरीवेयर इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, डायरेक्शन शुड बी सेम. यूनिफॉर्म फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस. ये यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है तो पॉजिटिव है तो एरो विल बी आउटवर्ड like this, originating perpendicular to the charged body, and positive है तो आउटवर्ड होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा एरो रिवर्स हो जाएंगे.
ऑलराइट। और अगर सबने पेयर पेयर ऑफ शीट रख दी, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, तो फील्ड जो है यहाँ पर ऐसे होंगी, और आउटसाइड क्या होगा, यहाँ पर कैसे किधर होगी फील्ड, इसकी पॉजिटिव की आउटवर्ड और नेगेटिव की इस तरफ, ये ड्यू टू पॉजिटिव, ये प्लस की वजह से ये माइनस के, तो आउटसाइड इट में भी जीरो, प्रोवाइडेड यहाँ पे चार्ज जो है आइडेंटिकल है, तो आउटसाइड जीरो हो सकती है। बट वी आर इंटरेस्टेड इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो यहाँ पे केवल दिखाई, यहाँ भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज अगर आइडेंटिकल है चार्जेस, प्लस वाले की आउटवर्ड आएगी, माइनस वाले की इधर आएगी, तो जीरो हो सकती है यहाँ पर और यहाँ पर। तो वी आर नॉट शोन इट हियर बिकॉज वी डोंट नो हाउ व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट, बट सर्टेनली यहाँ तो होगी, यूनिफॉर्म होगी। ऑलराइट, so that's how uniform field is produced by one sheet of the charge or by two sheets of the charge. And based, now my question is this, after learning the field lines, my question is this, Niche, can you read the question? Go through and try to do it. हाँ, देखो, this is the question. Electron and proton are released in uniform field. In which direction they will move? Which will have the more acceleration? So let's see, यहाँ पर छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इन दिस केस? लेफ्ट टू राइट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी ऐसे, यू कैन टेक इट हियर एनीवेयर, यहाँ पर देखो, आइदर यू टेक दिस पॉइंट और यू टेक दिस पॉइंट, बोथ आर इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, विल इट गो लेफ्ट और राइट? फोर्स किधर होगा इसके ऊपर, देखो ये पॉजिटिव है तो इसको इधर पुल करेगी, और ये निगेटिव है तो इसको इधर पुश करेगी, तो इट विल गो अगेंस्ट द फील्ड। प्लस चार्ज प्रोटॉन, दिस इज पॉजिटिव, तो दिस प्लेट, इसके जो चार्जेस है इसको इधर पुश करेंगे, और माइनस है ये, इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो प्रोटॉन विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विच इज लेफ्ट टू राइट हियर। यहाँ पर भी सेम थिंग विल हैपन, तो ऑलवेज प्रोटॉन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू फील्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओके, आई हैव रिटन, आई थिंक आई हैव रिटन हियर, आई विल शो यू। हाँ, यहाँ पे डायग्राम भी है, एनीवे this is the answer, you can see. Just let me make some more space and make it bigger. Okay, देखो, let me make it bigger. हाँ देखो, proton moves in the direction of field, proton field की direction में जाएगा, all right, proton will go in the direction of field because field lines comes from, just a minute, let me just make it again. All right, so this is positively charged sheet, so electron will be attracted, it will move against the field, proton moves in the direction of field, electron moves, okay, let me write it again sequence में, electron का पहले पूछा है, so let us write electrons जो है moves against the direction of field, against direction of E, proton moves
in the direction of common sense. Even if you don't know anything, field की direction नहीं भी पता है, तो common sense से लिख सकते हैं. Because field lines comes from the positive charge outward, so proton will be pushed, positive हो गया, will be pushed away, electron will be attracted. Or who will move fast? Now acceleration, force, अच्छा force same होगा. Will they experience same force or different? Answer is yes, force will be same. F is equal to mod of E. Charge into force is equal to charge into field. F is equal to QE. Q की जगह E लिख दो. Okay, charge on the electron or proton. Now force is same. Now mass will decide. Whoever is having lesser mass will move faster. So since acceleration is F upon m, acceleration inversely force is same. तो जिसका mass कम है, that will move faster, have more acceleration. Electron बहुत fast move करता है. Electron का mass is nearly 1836 times lesser, roughly 2000 times lesser. It will be moving very fast. So acceleration of electron will be much more than acceleration of proton. Got it? So sometimes you come across this situation. Positive charge के ऊपर किधर force लगेगा? In the direction of field. Negative charge के ऊपर किधर force लगेगा? Opposite to the direction of field. So these are the common points, common sense point. In fact, you should remember. All right. Next question जो है मेरा, note down. Just note down these things. Ronan is present. If you are there, just give the attendance. Jishan? No. Muskan? No. Ronan, Jishan, and Muskan. All ending with name ending with the N are absent. Okay, done. So electron किधर move होगा? Opposite to the field. Proton in the direction of field. Because of forces happening in that particular directions. ठीक है? तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? It is by the uniformly charged sheet. नेगेटिव होगा तो एरो रिवर्स करने पड़ते हैं हमेशा. नेगेटिव चार्ज शीट के लिए एरो विल बी टुवर्ड्स इट, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड. गॉट इट? नाउ माय क्वेश्चन इज दिस. देखो एक क्वेश्चन और है. कैन द चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट द अनचार्ज्ड बॉडी? कैन इट हैपन? अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है क्या चार्ज्ड बॉडी? Answer is yes. If uncharged body is conducting body. कैसे? देखो suppose if you bring the charged rod here और दूसरी uncharged body you can take it round body or any. ये अगर suppose metal है, conductor है,
तो उसमें चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट पास टू अदर साइड, है ना। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्टिव फोर्स विल बी मोर, और ये पॉजिटिव, ये रिपल्सिव फोर्स विल बी वीक, है ना। देखो अट्रैक्टिव फोर्स विल बी मोर, रिपल्सिव फोर्स विल बी लेस, तो बॉडी विल अट्रैक्ट, गेट अट्रैक्टेड। अगर सेकेंड बॉडी अनचार्ज बॉडी इज कंडक्टिंग, आई मीन कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट विल बी opposite charges will come close to the charged body. ये चार्ज है ना, दिस इज द चार्ज वन, दिस इज, ये अनचार्ज है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस। तो आंसर इज यस। क्या लिखेंगे आंसर? यस, इफ uncharged body is conducting body, if uncharged body is और हमेशा अट्रैक्टिव होगी, रिपल्शन नहीं होगा। रिपल्शन पॉसिबल है क्या? रिपल्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन ही होगा, बिकॉज ये जो है चार्ज बॉडी है वो अपोजिट चार्जेस को पुल करेगी। अगर सपोज ये निगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर भगा देती दूसरी तरफ, और ये पॉजिटिव होता, तो ऑलवेज अट्रैक्शन। तो अगर अट्रैक्ट कर रही है दो बॉडी एक दूसरे को, तो हो सकता है वन इज चार्ज, अदर इज अनचार्ज। वी कैन नॉट से कि बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। और अगर देखो एक वन मोर क्वेश्चन यू विल फाइंड इन द डिफरेंट बुक, जैसे सपोज ये हमने दो चार्ज बॉडी ले ली, दोनों दोनों चार्ज कंडक्टिंग बॉडीज है। क्या है? कंडक्टिंग बॉडीज है। इफ बोथ आर कंडक्टिंग बॉडीज, तो इसमें क्या होगा? चार्ज अभी हमने जैसे डिस्कस किया, एक मिनट थोड़ा, हाँ, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि कंडक्टिंग बॉडीज में चार्ज जो है मूवमेंट हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। सपोज ये नेगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव था, तो व्हाट विल हैपन? ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर थोड़े कम रहेंगे, इधर भी इस तरह से होगा। तो नेट चार्ज शिफ्टिंग इस तरफ हो गया, इसका इधर शिफ्ट हो गया। तो इनका जो सेंटर ऑफ चार्ज जो है, वंस दे वर यूनिफॉर्म, पहले जब दूर थी यूनिफॉर्मली चार्ज थी, है ना, लाइक दिस। तभी इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इधर 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 पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो इनका जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनका सेंटर्स क्लोज आ गए। अभी सेंटर ऑफ द चार्ज हैज कमिंग क्लोजर, तो फोर्स विल बी मोर देन द नॉर्मल केसेस। ये जो है सेंटर जो है, पहले सेंटर यहाँ पे थे, अभी आर डैश जो है इफेक्टिवली लेस देन आर, तो फोर्स they may apply more force. In case of bigger bodies, bigger uniformly charged bodies, charge distribution may get disturbed. Therefore, force के लिए ये R जो है, R may be different, ये new distance of their center may be different than actual distance of the center of the body. तो इसलिए depending upon situation, force may be slightly more or less depending upon what type of charged bodies are there. Shifting of the charges may affect the force. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। अगर बिगर चार्ज है तो उसको भी यूनिफॉर्म ले लेते हैं। इन नॉर्मल केसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर नॉट शिफ्टिंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। ओके, तो answer is yes, uncharged body can be attracted by the charged body because of free movement of electrons,
ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन ये है, चेक पॉइंट चेक करते देखो। सी इन द फिगर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और ये फील्ड की डायरेक्शन, field is in this direction. All when we show the field like this single arrow से, it means everywhere it is like this. Simplicity के लिए हमने एक ही जगह arrow दिखाया है. All right. In figure, what is the direction of electrostatic force on electron due to external electric field? External field बोलते हैं. It is coming from other charge. Shown. किधर होगा force electron के ऊपर? Field is this side. It means somewhere positive charges are here. Field is coming from that. The force will be opposite to field, leftward. तो फर्स्ट का आंसर होगा लेफ्ट, है ना। सेकंड का आंसर क्या होगा? इन विच डायरेक्शन विल द इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट इफ मूविंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस? अगर ऐसे जा रहा है, यहां इधर से प्रोजेक्ट कर दिया आपने, ऐसे किया, ओके सर, चलो ये वाली फील्ड हटा देते हैं. लेट अस सी व्हाट इज गिवन. In which direction will the electron accelerate if it is moving parallel to the y-axis before encountering the external field? Suppose external field यहाँ पर है, यहाँ से ये, it is projected from here. ऐसे है, जैसे उसको field encounter हुआ. So in which direction it will accelerate? Field किधर है? इस तरफ है. You are moving it along the y direction. किधर acceleration होगा अभी? In which direction acceleration will be there? Can anybody tell me? Will it be along the y direction, or opposite to y direction, or x direction, or opposite to x, that is minus x direction? Bolo. What will be the answer of part B? Y or x? देखो हमेशा always remember that force and acceleration will be always in the direction of force. Acceleration will be always in the direction of force, irrespective of motion. जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी में ऊपर फेंकते हैं ना, it is going upward, but gravity is downward, force is downward, acceleration is downward always, है ना. If you throw it the object like this also, acceleration will be downward because force is downward. Irrespective of motion of the object projected, acceleration is always downward. Similarly here also, because the force is downward. Similarly here also, you project it anywhere. You project it like this, like this, like this, like this, like this. Either any direction you project it, but acceleration will be in the direction of force. So force किधर है? Left. Force किधर होगा? Because ये positive charges इधर है, तो QE. Force will be left side because it will experience the attractive force towards left. So force left है, projected any direction, acceleration will be towards left. Because force इधर है इसके ऊपर. Okay, say third part देख. If instead the electron is essentially moving rightward, will its speed increase, decrease or remain same? इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन सेम. एक्सेलरेशन किधर है? अपोजिट है. रिटार्डेशन विल टेक प्लेस. अपोजिट एक्सेलरेशन मतलब फोर्स अपोजिट, गोइंग दिस साइड, स्पीड विल डिक्रीज. Speed will decrease. All right. Let's see the answer. Answer are left, decrease. Leftward and decrease. ठीक है. यहाँ पे they have hidden the source. यहाँ पे उन्होंने सोर्स को छुपा लिया है. Field either the external field is given like this.
So you should remember the property. It always comes from the positive charges. पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है, गो टू इन्फिनिटिव और गो टू द नेगेटिव चार्ज. इधर नेगेटिव ऐसा भी हो सकता था कि शीट इधर है, नेगेटिवली शीट है, दैट्स ऑल. फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस. और पॉजिटिव भी है, तो दे हैव हिडन द सोर्स एंड यू हैव टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस. पॉजिटिव से आती है, इनफाइनाइट पे जाएंगे या फिर नेगेटिव शीट होगी तो उसकी तरफ जाएंगे. ठीक है. So these are the questions you should be comfortably able to answer if you know the properties of field lines. ठीक है. You can ask your doubts if you have. Otherwise, I will continue. Note down भी करना. Note down fast. If you have the proper notes, it will save you a lot of time. I am telling you, we are covering 100% CBSE course plus extra points. Extra points में ज्यादा extra नहीं है. They are useful for board examination also. So if you are ready with the full notes, proper notes, it will save you a lot of time. It will be working. These notes will be working everywhere. First board examination, 100%. Nothing will be coming out of this notes. I am telling you. And also NEET and JEE also. And you don't have to make any changes. Whatever notes I am giving you, you don't have to make any changes, because mostly NCERT book language we are following, otherwise slightly changing, which is working in the board examination, CBSE board examination. Last to last year, one student from Bhavans got 98 marks. He would have got 100 marks, but in graph he made some mistake. 2 marks उसमें चले गए थे, otherwise 98 marks थे उसके. Now he is in the BITS planning, electrical engineering he is doing. Arpit Anwani. All right, let us continue further. ये question हो गया, but now this question we'll do. This is most important question. CBSE board and NEET and JEE तीनों जगह. Can you try here itself? Or it was given in homework, somebody could get the answer. Distance कितनी थी? 12 meter. So 12 meter is the distance, total distance. है ना? तो suppose, okay, सबसे पहले तो यही है कि point कहाँ पर होगा? How many points? How many points will be null point or zero field point? Neutral point. Null point बोल सकते हैं, neutral point बोल सकते हैं. How many points? तो only one point except infinitive. Infinite पे तो field zero हो जाएगी, है ना? Because KQ by R square है ना? If R is infinitive, तो field will be zero. Infinite के अलावा how many points? Only one point. Only one point. So you have to locate one point. Can it be here? No, because इसकी field तो ऐसे आएगी और इसकी field ऐसे आएगी. Net field will be somewhere like this. Can it be here? No, दोनों positive है ना? Both are positive. तो दोनों की field away from them. तो no cancelling effect. Opposite field आएगी तभी zero हो सकती. This side, no. Both will be outward. No. So only one point is remaining in between the charges on the line joining them. यहाँ कहीं पर देखो, if we take the point here,
it can be anywhere in between. You have to just locate. Suppose इधर से x लिया, इधर से total is 12, this distance will be 12 minus x. Getting or not? This, if we take x from the distance x from the a, where the 40 microcoulomb charge is kept, other distance will be 12 minus x. ठीक है, 10 microcoulomb से 12 minus x, because this distance is given, total is 12, or it may be given r के टर्म्स में आंसर हो सकता है. ठीक है, तो देखो अभी फील्ड डायरेक्शन 40 माइक्रोकूलम की फील्ड इधर आएगी आउटवर्ड, E1 ले लेते हैं उसको, और इसकी 10 माइक्रोकूलम की ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम इट दिस साइड E2. तो E1 कितना लिखेंगे, 40 माइक्रोकूलम की फील्ड ड्यू टू 40 माइक्रोकूलम. पॉइंट P ले लो इसको, टेक इट P, फील्ड ड्यू टू 40 microcoulomb at P, E1 will be K Q1 by R, इसको Q1 ले लेते हैं, by x square, and due to ये किधर होगी, ये राइट होगी, राइट साइड में, ड्यू टू 10 माइक्रोकूलम E2 will be K Q2, डिस्टेंस उसकी 12 माइनस एक्स है पॉइंट से, टोटल इज 12, लेफ्ट साइड से x ली तो दूसरी रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 12 माइनस एक्स. तो नेट फील्ड E नेट इज इक्वल टू, दोनों अपोजिट है देखो, E1 माइनस E2, एक इधर है एक इधर है. आर यू कन्विंस और नॉट व्हाई द फील्ड्स आर अपोजिट? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है इधर वाला, तो फील्ड ऐसे होगी, और इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड इधर होगी. है ना, पॉजिटिव चार्ज से डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशंस फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज. इस यहाँ से ये वाला चार्ज है, इसकी फील्ड इधर आ गई E1, और इधर वाला जो चार्ज है उसकी फील्ड भी अवे है E2, तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. और बोला है कि नेट फील्ड 0 हो जाए, तो नेट फील्ड 0 कर दो. तो यहां से क्या मिला हमें, E1 is equal to E2. You could have started from here itself, E1 is equal to E2 से, है ना, बिकॉज मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट, वी कैन सी देम डायरेक्शन में अपोजिट है. So you could have started from here, but I have just that properly we are following this. Now put the value and solve it. Solving also has some technique. Solving की technique है उसमें, if you don't follow, your answer will be, you will be just held up there. तो try करो अभी solve करने का. This type of question you have to solve within 2 minutes. Already half minute will go in this also, in this only. Next 1.5 minute में solve करके दिखाओ जल्दी से. Let me say what is the answer. Those who could solve it can tell me the answer. X कितना आ रहा है? Just I am waiting for you 1 minute or 2 minutes. Just then I will explain further. You solve it. Okay. After putting the values, इसके बाद you have to be careful. अभी इसके don't square it. Take under root both side.
taking the square root both sides, एक्सपेंड मत करो, नहीं तो क्या होगा, फंस जाओगे फिर। तो 4 का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स। यहाँ पर फिर से अगेन वन डाउट विल कम, प्लस माइनस का। तो ओनली प्लस वाला जो है दैट इज पॉसिबल आंसर, माइनस वाला नहीं, बट विल चेक बोथ। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लिया। नाउ टेकिंग प्लस साइन, टेक प्लस साइन फर्स्ट, देन विल सी क्या आंसर आ रहा है। प्लस साइन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा x, और इधर 24 माइनस 2x, तो 3x इज इक्वल टू 24, I mean 24, तो x is equal to 8 meter from the bigger charge, and if we take minus sign, तो ये आएगा आपका minus 2x, okay, hello, it will come minus 2x is equal to 24 minus, नहीं, minus x है लेफ्ट साइड में। जस्ट म्यूट योरसेल्फ, कौन है, किसको डिस्टरबेंस आ रहा है? Who is there? आयुष, हाँ, पे अटेंशन इन द क्लास। देखो, तो ये x हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स के साथ ले लिया, ये अगेन 24 माइनस 2x, तो दिस कम्स x इज इक्वल टू 24, है ना। Which is not possible, 24 is going out of this range। देखो इधर आ रहा है 24, मतलब प्लस प्लस 24 आ रहा है दिस साइड, यहाँ कहीं पर, तो दिस डिस्टेंस इज 12 ओनली। 24 मीन्स डबल डिस्टेंस, 12 मोर, प्लस आ रहा है इधर, माइनस आएगा तो इधर, but it is coming plus, so somewhere here, somewhere here means both fields will be outward, not possible. So this point is outside, not possible, not possible, since point is outside, point is outside, outside कब मिलेगा हमें, जब एक पॉजिटिव, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इसके बाद है वो, दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो इनसाइड ही मिलेगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये आंसर हो गया, फिर दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग इट? तो इस कंक्लूजन क्या हो गया, क्लोज अवे फ्रॉम द बिगर चार्ज। देखो 8 मीटर आ रहा है ये डिस्टेंस, सॉरी 8 मीटर आ रहा है ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 8 मीटर है तो रिमेनिंग इज 4, 12 माइनस 8 इज 4, तो क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज, फील्ड इज 0, क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज, देयरफॉर field is 0, close to smaller charge, और away from the bigger charge। बिगर चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो उसका डिस्टेंस भी ज्यादा रखना पड़ेगा। इवन इफ, देखो कंडीशन क्या है, इवन इज इक्वल टू E2 होना चाहिए, अपोजिट तो है ही, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, अपोजिट हो जाएंगे। तो बट इफ चार्ज इज बिगर तो डिस्टेंस शुड बी बिगर, देन ओनली इट विल बी इक्वल टू अदर चार्ज की फील्ड के बराबर होगी। तो क्या कंक्लूजन निकला, एक तो फील्ड विल बी 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस इनसाइड, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो फील्ड अंदर कहीं 0 होगी, दोनों नेगेटिव है तभी भी अंदर ही 0 होगी, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और किसके पास 0 है, जो स्मॉल चार्ज है उसके पास, बिकॉज दिस इज द कंडीशन, 0 होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। इफ चार्ज इज बिगर, डिस्टेंस शुड बी बिगर। frequently asked question in CBSE board examination, only thing they will generalize it, इसको बोलेंगे take it Q, 4Q, distance take R, और यहाँ पे क्या लेंगे Q, तो अपना X जो है 3R/2 आ जाएगा, नहीं सॉरी 2R/3 आएगा। if you solve it, X will be 2R/3 if R is given, और यहाँ पे 4Q, यहाँ पे Q, so distance will be 2R/3 from the bigger charge
and r/3 from the smaller charge. So it can be like this also, or sometimes मीटर में डिस्टेंस दिया है तो ऐसा आंसर आएगा. Got it? अगर चार्ज का रेशियो कुछ और हो जाए तो 2:1 हो जाए, 2q and q, then it will be coming some in अंडर रूट में आंसर आएगा कुछ. यहाँ पे राउंड फिगर में आंसर आ रहा है. What we did, we wrote the field of both the charges. Since both are in opposite direction, and net field will be E1 minus E2, and given that net field is 0, we have put it 0. यहाँ से E1 is equal to E2 मिल गया. You can always start from here. Question can be started from here. Put the values, and यहाँ पर क्या लेना है? रूट लेना है दोनों तरफ. Even if it was 2, यहाँ पे 2 था, तो अभी भी रूट लेके ही सॉल्व करो और प्लस साइन ले लो बस. माइनस साइन का चेक करने की जरूरत नहीं. यू कैन अवॉइड दिस एंड दैट विल बी द आंसर. जो भी आंसर आ गया दैट विल बी द आंसर. तो यहाँ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ पर अंडर रूट लेना है, ये याद रखो, रूट लेना है. ठीक है, दोनों तरफ, अदरवाइज थिंग्स विल बी कॉम्प्लिकेटेड. अलग और क्या करना था, और प्लस साइन लेना है बस. नहीं समझ में आ रहा, दोनों साइन लेके सॉल्व कर लो, बट वन आंसर इज पॉसिबल बिकॉज वहां पर कैंसिलिंग इफेक्ट मिलेगा. मैथमेटिकली ये भी सही है, मैथमेटिकली दिस इज आल्सो ओके, एंड इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन में यू विल कम टू नो दिस सेकंड आंसर रिप्रेजेंट्स व्हाट. सेकंड आंसर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ क्लू देगा ये वाला, क्योंकि मैथमेटिकली बोथ द आंसर्स आर राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन विल इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट which is not important here in this case. Now same question can be asked like this. इसको माइनस कर दो. 10 microcoulomb. If 10 microcoulomb is minus, then how to tackle this problem? So let's see the next question. इसमें कुछ लिखना है, कुछ रह गया? Note down quickly. ऑलराइट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं. रिपीट इफ 10 कूलम चार्ज 10 माइक्रोकूलम. माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ. यहाँ पे हमने इसलिए माइक्रो नहीं लिखा. 10 to the power -6 will get cancelled both sides. ठीक है, ऑलराइट, ये कैंसिल हो जाएगा. रिपीट इफ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय -10 माइक्रोकूलम, other things remaining same. Now you see what are the changes. यहाँ do we get the field 0 inside on the line joining? यहाँ पे पॉइंट मिलेगा क्या? ओके, तो ये जो है 40 की फील्ड इधर होगी, माइनस वाले की -10 की भी इधर ही होगी, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं. डू वी गेट हियर? डू वी गेट हियर? तो 40 वाले की इस तरफ होगी, माइनस वाले की इस तरफ होगी, बट 40 वाले के पॉइंट पास में है. दिस पॉइंट इज क्लोजर, तो 40 वाले की फील्ड स्ट्रांग होगी. तो इस तरफ भी चांसेस नहीं है. इधर देखते हैं, 40 माइक्रोकूलम की फील्ड आउटवर्ड होगी, -10 वाले की इधर होगी, तो इस तरफ पॉसिबल है. तो टेक इट x फ्रॉम द, यहां से x ले लो, या यू कैन टेक x फ्रॉम हियर आल्सो. इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू वेदर यू टेक x फ्रॉम हियर. तो ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर? ये 12 माइनस करना पड़ेगा. दिस विल बी x minus 12. If you take x this one, तो यहाँ से डिस्टेंस 12 plus x हो जाएगी. Other factors remaining same. Okay, let me just hold it like this. But okay, ठीक है. So it's up to you. Okay, I am giving you the, इसको x ले लो, ठीक है, और ये 12 है.
तो डिस्टेंसेस कैसे हो जाएंगी? 40 कूलम से 40 माइक्रो कूलम से 12 प्लस एक्स हो जाएगी। तो बाद में जब आंसर लिखना होगा हम लोग लिखेंगे एक्स की वैल्यू सपोज 12 आ गई, तो विल राइट 12 प्लस 12, 24 फ्रॉम 40 माइक्रो कूलम एंड 12 फ्रॉम -10 माइक्रो कूलम, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, नाउ इसकी फील्ड इधर होगी E1 और माइनस वाले की इधर होगी E2। ठीक है, नाउ you can solve it tomorrow, we'll discuss the answer, you solve and send, ये सॉल्व करके भेजो। वन मोर पॉइंट यू हैव टू राइट, जब इसकी फील्ड लिखेंगे E2 की, E2 सेकंड चार्ज की फील्ड लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे K -10, अभी डायरेक्शन ले रहे हैं हम लोग, 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा बाद में, और अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो ये प्लस ही लेना है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द डायरेक्शंस, तो ये फिर से प्लस लेना है इसको। डोंट डू दैट कि माइनस भी ले लिया डायरेक्शन भी अपोजिट ले ली, तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या लेना है, इसको मॉड में लेना है इस चार्ज को जब इसकी फील्ड लिखेंगे, अदरवाइज यू विल बी लैंडिंग अप इन समवेयर एल्स। ऑलराइट, और क्या पॉइंट है? सपोज एक पॉइंट, शैल आई टेल यू वन मोर, सपोज यू मे से नो, आई डोंट नो, इधर 0 होगी, यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम। यहाँ से x ले लो, x डिस्टेंस ले लिया, तो तुम्हारा x का आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस समथिंग। इसका मतलब तुमने इधर x पॉजिटिव लिया है और माइनस आ रहा मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। इफ यू टेक x दिस साइड पॉजिटिव, यहाँ पे तुमने ले लिया, ओके 40 माइक्रो कूलम से x डिस्टेंस पर है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा, अपोजिट। दैट विल इंडिकेट field is not this side 0, somewhere this side 0, but we know field is 0 near to the smaller charge। स्मॉल चार्ज कौन सा? ये वाला, इसके आसपास 0 होगी, either this side और this side। इधर पॉसिबल नहीं है तो आउटसाइड पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लिया हमने P, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी? 40 वाले की E1 इधर हो जाएगी और 10 वाले की E2 इधर हो जाएगी। और क्या मैंने बोला, फिर से वही लॉजिक, E1 इज इक्वल टू E2 लिखेंगे, तभी तो नेट डायरेक्शन हमने दिखाई। और E1 कितना हो जाएगा? K 4। E1 की डिस्टेंस कितनी है? E1 इज ड्यू टू 40 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस कितनी है? 12 प्लस एक्स का स्क्वायर। और E2 इज ड्यू टू -10, तो उसको -1 लिखेंगे ऐसे, 10 टू द पावर -4 दोनों जगह कैंसिल हो जाए, -6 यहाँ भी आएगा, -6 यहाँ भी। आई एम नॉट राइटिंग, वहां भी नहीं लिखा था मैंने, यहाँ भी नहीं लिखा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी? एक्स स्क्वायर। बस 99% आई हैव डन, अभी तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। All right, shall I end it now? This is the question of homework. Solve and send it. If you want to ask anything, you can just clarify your doubts. 1 minute is remaining. I think time is over. We'll end the class, but you can still ask your doubt. Be in time. You are joining late also. Ronan, तुमने late join किया? Sir, I think Alina also. Alina आज भी late join किया बेटा आपने? Please be in time. Don't be late. Loss होता है बहुत, ये थोड़ा loss will make it big loss. You know, छोटे point है इसमें बहुत सारे. You'll miss them. Tomorrow onwards, be in time. All right.